अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड ईयर इंग्लिश पोइट्री के हवाले से। और सेकंड ईयर इंग्लिश पोइट्री के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे अपनी पोम जिसका नाम है सॉलिटरी रीपर, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, सबसे पहले नाम से या टाइटल से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नाम से ज़ाहिर है सॉलिटरी। सॉलिटरी से मुराद होता है अलोन, और रीपर कम्स फ्रॉम रीप। रीप का मतलब होता है काटना, यानी सॉलिटरी रीपर से मुराद, यानी एक ये समझ लें इस कहानी का जो मोटो है बेसिकली वो क्या है। ये कहानी जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, ये कहानी बेसिकली एक लड़की की कहानी है, एक गर्ल की कहानी है। और कहानी बेसिकली क्या है कि एक यंग जो है लड़की जो कि सॉलिटरी है, अलोन है, और वो एक ग्रीन फील्ड के अंदर एक कह लें कि एक खेत टाइप का है, एक फील्ड टाइप की है, ग्रीन फील्ड है, जहाँ पर वो काम कर रही है एज ए किसान के तौर पर, एज ए फार्मर के तौर पर वो काम कर रही है। और वहाँ रहकर वो क्या कर रही है, वो फसलों की कटाई कर रही है, रीपिंग कर रही है, रीप कर रही है, फसलों को काट रही है, सही है ना। और उसी दौरान वो क्या कर रही है, वो एक गीत गा रही है, और वो गीत सुना विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और फिर उसी गीत के ऊपर और उसी लड़की की उस कह लें कि आवाज़ के ऊपर इसने पूरी की पूरी क्या करी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोम लिखी। अच्छा, अब वो जो सॉलिटरी रीपर से मुराद क्या है हम आपको समझाते हैं। देखें, जैसे सपोज कर लें कि एक छोटी सी हमने पिक्चर उठाई है, ये वो लड़की दिखाई है सपोज कर लें, जो कि कह लें कि इस पोम के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ का बिल्कुल मेन मुद्दा बनी, जिसके ऊपर इसने ये पोम लिखी। और आप देख सकते हैं कि ये पूरी एक फील्ड है, और इसके अंदर इसके हाथ में एक जो है ना सिकल है। सिकल का मतलब एक कह लें एक आला होता है जिसके ज़रिए से घासें और डिफरेंट चीज़ें जो है वो काटी जाती हैं। तो यहाँ पर रीपिंग से मुराद है काटना, और काटने से मुराद क्या है, ये जो फसलों को देख रहे हैं आप, ये फसलें पकड़कर क्या कर रही है, ये एक ब्लेड टाइप का है, ये इससे कट करती जा रही है। तो ये बेसिकली हमारी एक कह लें कि पोम का एक हल्का सा हमने आपको व्यू दिखाने की कोशिश की है। और इस पोम का नाम है सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी से मुराद अलोन, एक बहुत बड़ी सी वादी है, उसमें ये अलोन है, और रीपिंग कर रही है, काट रही है, फसलों को काटती जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि ये एक बहुत खूबसूरत सा गीत गा रही है, ठीक है ना। और वो गीत इतना खूबसूरत और इसकी आवाज़ इतनी इंस्पायरिंग है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको सुना तो इसके ऊपर पूरी पोम लिख दी। अब हम ये देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस बात से इंस्पिरेशन ली और कहानी बेसिकली क्या है। देखिए जी, ये स्टार्ट है कहानी का। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ बातें, विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ अल्फाज जो कि इसने बयान किए हैं। और क्या अल्फाज हैं देखें, लिखा हुआ है बिहोल्ड हर। अब लफ्ज़ों को भी नोट करते जाइएगा, क्योंकि अक्सर इनकी मीनिंग्स जो होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं जो हम आम तौर पे पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि पहली लाइन का पहला वर्ड लिखा हुआ है बिहोल्ड, BEHOLD। बिहोल्ड का मतलब होता है देखना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ लिखता है क्या, बिहोल्ड हर, मैंने देखा उसे। सिंगल इन द फील्ड से मुराद यानी एक बहुत बड़ी सी ग्रीन फील्ड थी, सही है ना, जहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। और सिंगल इन द फील्ड, ये अलोन वहाँ पर थी, काम कर रही थी। यौन, यौन से मुराद है यहाँ पर यंग। सॉलिटरी से मुराद है अलोन, तन्हा। और हाईलैंड लेस कहा गया है उस जगह को, उस मुकाम को जहाँ पर वो लड़की रहती थी और वो खेती बाड़ी करती थी। तो वर्ड्सवर्थ लिख रहा है रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। रीपिंग से मुराद क्या है, वो काट रही थी, सही ना, यानी जो कहते हैं फसलें वगैरह जो थी वो काट रही थी, उसके हाथ में एक जो है ना इंस्ट्रूमेंट टाइप का था, वो उससे उसको काटती जा रही थी। एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और वो उसी दौरान काम करते करते गीत गाती जा रही थी, सही है। अच्छा, ये देखें मुद्दा बेसिकली क्या है, ये गीत है जो ये गा रही है, और इसी के ऊपर विलियम वर्ड्सवर्थ ने पूरी की पूरी एक कहानी लिखी है। तो वर्ड्सवर्थ लिखता है, कहता है स्टॉप हियर, कहता है जब वो मैंने देखा उसे कि वो फसलें काट रही थी और गुनगुना रही थी, जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो कहता है स्टॉप हियर, मैं वहीं रुक गया। एंड जेंटली पास, पहले तो मैं जल्दी जल्दी जा रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ा आराम आराम से टहल टहल के गुजरने लगा। तो कहते हैं मैंने क्या देखा, अलोन शी कट्स, अकेले इतनी बड़ी ग्रीन फील्ड के अंदर वो क्या कर रही है, वो फसलों को काट रही है। एंड बाइंड्स द ग्रेन, ग्रेन से मुराद जो भी अनाज है, ये गंदुम वगैरह जो भी है, वो बाइंड्स द ग्रेन यानी कि फसलों को काट काट कर उस अनाज की जो लड़ियां हैं वो काट काट कर बाइंड करती जा रही थी, यानी कि एक गट्ठे बनाती जा रही थी, बंडल बनाती जा रही थी।
एंड सिंग्स अ मेलैंकोली स्ट्रेन, और उसी दौरान वो गाती जा रही थी क्या, मेलैंकोली स्ट्रेन। स्ट्रेन कहते हैं सॉन्ग को, और मेलैंकोली से मुराद एक बहुत ही दिलकश, एक बहुत ही खूबसूरत सा वो गीत गाती जा रही थी। तो वर्ड्सवर्थ कहता है ओ लिसन, मैंने सुना उसे, फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल से मुराद है वैली यानी वादी या पहाड़ी जो इलाका होता है उसको वेल कहा है इसने, पुरानी इंग्लिश का वर्ड है। तो कहता है ओ लिसन, मैंने उसकी आवाज़ सुनी, फॉर द वेल प्रोफाउंड, उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि वेल प्रोफाउंड, पूरी वैली के अंदर वो आवाज़ गूंज रही थी। इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, यानी पूरी वैली के अंदर सिर्फ आवाज़ सुनाई किसकी दे रही थी, उस लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कि फसलों को काटते काटते क्या कर रही थी, वो गीत गा रही थी। फिर आगे चलते हैं। अब उसकी आवाज़ जो सुनी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तो वो इतना इंस्पायर हुआ उसकी आवाज़ से कि इसने उसकी आवाज़ को, उसके गीत को बहुत सारी चीज़ों से तशबीह दी, कंपैरिजन किया। कहता है नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, सही है ना, नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट। अगर हम मिसाल लें तो नाइटिंगेल कहते हैं बुलबुल को, तो कहता है कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, चॉन्ट का मतलब होता है बुलबुल का चहचहाना। तो कहता है नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, उस लड़की की आवाज़ इस कदर खूबसूरत थी कि शायद, वो कहता है कि शायद मैंने शायद बुलबुल को भी इतनी खूबसूरती से चॉन्ट करते हुए नहीं सुना कभी। और कहते हैं उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी, उसके अल्फाज इतने खूबसूरत थे, उसका गीत इतना खूबसूरत था। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट। अब मिसाल क्या दे रहा है, कह रहा है उसकी आवाज़, उसका म्यूज़िक, उसका साउंड, उसकी जो भी कह लें जो गीत था वो इतना खूबसूरत था कि इसने मिसाल क्या दी है कि मोर वेलकम नोट्स टू अ वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। यानी कह रहा उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि जैसे अरब के तपते हुए सहरा, अरेबियन सैंड से मुराद अरब के तपते हुए गर्म तरीन रेगिस्तान के अंदर। कहते हैं, अब आप मिसाल ले लें, इसकी मिसाल क्या है कि अगर आप अरब के तपते हुए सहराओं में जा रहे हैं तो आप अंदाजा लगाएं कितनी गर्मी, कितनी शदीद गर्मी होगी, बंदा भूखा प्यासा गर्मी में मारा मारा जा रहा होगा। लेकिन राइटर क्या लिख रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ लिख रहा है, कह रहा है उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि अगर अरब के सहराओं में चलता हुआ कोई ट्रैवलर भी क्यों ना हो, तो कहते हैं जब वो इसकी आवाज़ सुनेगा तो वो आवाज़ इसके लिए क्या होगी, मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड, यानी कि चलने वाले राहगीरों के लिए उसकी आवाज़ एक ऐसी होगी जैसे कि बहुत कोई खूबसूरत, कोई शेडी हॉन्ट, शेडी हॉन्ट से मुराद कोई सायादार जगह। भाई सीधी सी बात है, अगर आप तपते हुए सहराओं में जा रहे हैं और एकदम धूप है और सूरज आपके सर पर है और आप थक चुके हैं और गर्मी के मारे आपका बुरा हाल है, तो ऐसे में इंसान चाहता है कि कहीं उसको कोई शेडी हॉन्ट मिल जाए, कोई सायादार जगह मिल जाए। तो राइटर लिख रहा है इस लड़की की आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि जैसे कि कह लें कि सहराओं में चलते हुए आपको कोई सायादार जगह मिल जाए, इतना खूबसूरत। यानी इसकी आवाज़ में एक ऐसा लुत्फ़ था कि अगर अरब के सहराओं के ट्रैवलर्स जो मुसाफिर हैं वो भी इसको सुनते तो उन्हें ऐसा गुमान होता कि जैसे वो किसी बड़ी ठंडी जगह पर, किसी सायादार जगह पर आ गए। फिर कहता है अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड। वर्ड्सवर्थ लिख रहा है, कह रहा है उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत, इतनी दिलकश, इतनी दिल में उतरने वाली थी, कहता है नेवर वॉज हर्ड, मैंने कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकूज बर्ड, यहाँ तक कि जो बाहर का मौसम होता है, जो स्प्रिंग का मौसम होता है और जब कोयल जो है वो कूकू करती है, तो कहते हैं शायद उस कोयल की आवाज़ से भी खूबसूरत इसकी आवाज़ थी। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फातिस हैब्रिड्स, और कहता है इसकी आवाज़ उस कोयल से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, जो कि जब, जैसे आप देखें ना कोयल जब बोलती है तो राइटर ने मिसाल दी कि जब कोयल बोलती है तो ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, समंदर की खामोशियों को चीरती हुई निकल जाती है, अमंग द फातिस हैब्रिड्स, यानी दूर दराज के जजीरों तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है कोयल की। तो कह रहे हैं शायद उस लड़की की आवाज़ इस कोयल से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। अब आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी सारी तारीफ़ें कर दी ना विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसका गीत सुन सुन के। लेकिन अब जो हम लाइन पढ़ने जा रहे हैं ये सुनकर आपको हंसी भी आएगी और थोड़ा गुस्सा भी आएगा।
कि एक बंदा इतनी तारीफें कर चुका और अब वो ये लाइन लिख रहा है, क्या कहता है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। इतनी सारी तारीफें करने के बाद उसको कोयल से भी तशबीह दे दी, उसको बुलबुल से भी तशबीह दे दी, और वो सायादार जगह भी तशबीह दे दी, और सुकून भी तशबीह दे दी, और आखिर में कह रहा है विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे बताएगा कि वो गा क्या रही थी। यानी सवाल ये, इतनी तारीफें करने के बाद अब पोएट हमसे पूछ रहा है विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई जानता है वो क्या गा रही थी, क्या कोई मुझे बता पाएगा वो क्या गा रही थी। अब सवाल ये, सर इतनी लंबी इसने तारीफें करी और अब ये कह रहा है कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे बताएगा नहीं कि वो क्या गा रही थी। तो ऐसा क्यों? और अगर इसके समझ में नहीं आ रहा था तो फिर इसने इतनी तारीफें क्यों करी? तो ये, हाँ जी, तो कह रहे हैं विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, कि क्या कोई मुझे बताएगा नहीं कि वो गा क्या रही थी। अब सवाल ये, सर इतनी सारी तारीफों के बाद ये सवाल करना कि वो गा क्या रही थी, और अगर समझ में नहीं आ रहा था पहले तो फिर तारीफें किस बात की। असल में देखें, लफ्ज़ों से ज़्यादा मैटर करता है उन लफ्ज़ों की थीम जो होती है, यानी जो म्यूज़िक कह लें, मौसीकी कह लें, सही है ना। तो लफ्ज़ों से ज़्यादा असर बेसिकली किस चीज़ का होता है, वो मौसीकी का होता है, यानी कि थीम का होता है, यानी टून का होता है। अच्छा, अब सवाल ये, सर इसे समझ में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये आखिर में लिख रहा है ना कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे बताएगा नहीं कि वो गा क्या रही थी। तो देखें इसकी वजह क्या है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को उसकी आवाज़ सुनने में मज़ा तो बहुत आया, क्योंकि देखो ना, उसने तो उस गाने के अल्फाजों को तो समझा नहीं। अच्छा, अल्फाज क्यों नहीं समझे, हम आपको बता देते हैं। वो जो लड़की गा रही थी वो बेसिकली, आप देखें हमने आपको शुरू में बताया इसका ताल्लुक कहाँ से, अगर आप देखें तो हमने आपको बताया, ये देखें ये सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, यानी इसका ताल्लुक कहाँ से था। ये एक हाईलैंड लेस नामी जगह पर रहने वाली लड़की थी, और ये किस जबान में गा रही थी, ये एक लैंग्वेज होती है जिसको कहते हैं गायलिक लैंग्वेज। गायलिक से मुराद, अगर आप देखें स्पेलिंग नोट करना चाहें तो GAELIC, गायलिक। गायलिक एक ज़बान का नाम है, जैसे फ्रेंच होती है, इंग्लिश होती है, इस तरीके से जो ओल्ड लैंग्वेजेस हैं उसमें एक ज़बान है गायलिक। और ये जो गायलिक एक्सेंट है, कैल्टिक लैंग्वेज, यानी कैल्टिक ज़बान का एक, समझ लें कि एक उसका अंदाज है जिसको गायलिक कहा जाता है। तो कह रहे हैं द हाईलैंड गर्ल वॉज सिंगिंग इन गायलिक, ये जो लड़की थी जिसका ताल्लुक हाईलैंड से था, ये गायलिक टून में गा रही थी जो कि कैल्टिक लैंग्वेज है, और आज भी स्टिल स्पोकन इन द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड द हेब्रिड्स, यानी दूर दराज के जजीरों में, आइलैंड में, स्कॉटलैंड में आज भी ये ज़बान जो है वो बोली जाती है जिसको कैल्टिक कहा जाता है, सही है ना। तो कैल्टिक ज़बान का एक, कह लें कि एक तरह की ये टर्मिनोलॉजी है जिसको गायलिक कहा जाता है, उस ज़बान में ये गाना गा रही थी। तो ये बेसिकली लड़की सिंगिंग इन गायलिक, गायलिक में गा रही थी ये, और ये गायलिक बेसिकली क्या है, अ कैल्टिक लैंग्वेज, एक कैल्टिक लैंग्वेज है। चूंकि जाहिर सी बात है ये इंग्लिश नहीं थी, ये फ्रेंच नहीं थी, तो इसी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ को इन अल्फाजों का एक्चुअल मतलब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अल्फाजों की जो थीम थी, जो गाने का अंदाज था, जो उसकी आवाज़ थी, जो उस आवाज़ में कह लें कि एक तरह की जो फीलिंग थी, वो इंस्पायर कर गई किसको, विलियम वर्ड्सवर्थ को। अच्छा, वो अल्फाज इतने मुश्किल थे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने उन अल्फाजों के मीनिंग डिफरेंट लोगों से जानना भी चाहे जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स होते थे, लेकिन इसको उनका मतलब नहीं पता चला। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम कोई भी जब गाना सुनते हैं या कोई भी चीज़ सुनते हैं तो उसकी थीम से या उसकी टून से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये सैड सॉन्ग है या ये हैप्पी सॉन्ग है या ये थोड़ा हिप हॉप टाइप का सॉन्ग है या ये थोड़ा जो है ना कह लें खुशी वाला सॉन्ग है, तो वो उसकी थीम से अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आप बहुत सारे गाने सुनते हैं जिसमें फ्रेंच गाने भी होते हैं आपके, और डिफरेंट ज़बानों के गाने होते हैं जो अक्सर में समझ में भी नहीं आते, लेकिन हम ये जानते हैं कि उसकी जो गाने का जो अंदाज़ होता है, वो जो सिंगर का जो एक टून होता है, उससे गाने का अंदाज़ कर लिया जाता है कि ये सैड सॉन्ग है या हैप्पी सॉन्ग है या ये थोड़ा है ना मस्ती वाला सॉन्ग है, ठीक है जी। तो अब क्या है, अल्फाजों के मतलब तो समझ में आए नहीं विलियम वर्ड्सवर्थ के, तो फिर अब विलियम वर्ड्सवर्थ उसकी टून के मुताबिक अब अपने अपने तुक्के लगा रहा है।
तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है परहैप्स, शायद, द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड, शायद वो अपनी जिंदगी में गुजरे हुए बहुत सारी ओल्ड चीजें, ओल्ड बातें, ओल्ड लोग उन्हें याद कर रही थी, या अनहैप्पी, या ये अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी, फार ऑफ थिंग्स, या ये उन चीजों को याद कर रही थी जो अब इसके पास नहीं है, दूर जा चुकी हैं, एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, शायद ये बहुत जमाने पहले जो जंगें हुई थी उनको याद कर रही थी, उन जंगों में मरने वाले लोगों को याद कर रही थी, और इज इट सम मोर हम्बल, या हो सकता है कोई और इसके दिल में कोई और हम्बल, कोई और किसी चीज की आजिज़ी पाई जाती हो, फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या हो सकता है कि आज का कोई इसका कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई गम हो, कोई मसले मसाइल हो, सम नेचुरल सॉरो, या हो सकता है कुदरती तौर पर कोई गम मिला हुआ हो, कुछ लॉस हो गया हो, कोई दर्द हो, कोई पेन हो, दैट हैज बीन और मे बी अगेन, कहते हैं या इसकी जिंदगी में कोई ऐसे लम्हात गुजरे हैं या वो लम्हात लौट कर आ गए। मतलब कहने का ये, ओवरऑल विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये जजमेंट करी कि वो अल्फाज जो भी थे, लेकिन ये बात थी कि ये कहीं ना कहीं अफसोस में गा रही थी, सैड होके गा रही थी। अब वो सैडनेस किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो वर्ड्सवर्थ ने पूरी ये तकरीबन 7 लाइंस के अंदर इसने परहैप्स करके, शायद करके, ये सारी अपनी जो कह लें अल्फाज जो थे, जो अपने इसने जो उनको समझा कि शायद ये ओल्ड चीज़ों को याद कर रही थी, खुश नहीं थी, जंग को याद कर रही थी, गुजरे हुए लोगों को याद कर रही थी, आज का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, नेचुरल सॉरो हो सकता है, कुछ खो गया है, कुछ गम है, कोई मसले मसाइल है। यानी वर्ड्सवर्थ ने कहा भाई कोई भी वजह हो सकती है इसकी, इस गाने गाने की, जो कि एक यकीनन कंफर्म हो गया था कि ये सैड सॉन्ग ही है, यानी खुशी से नहीं गा रही, ये कहीं ना कहीं गमज़दा है बेचारी। अच्छा, अब जाहिर सी बात है विलियम वर्ड्सवर्थ भी खुद श्योर नहीं है कि इसको असल में गम है कौन सा वाला, ओल्ड का गम है, अनहैप्पी वाला गम है, बैटल का गम है, या कोई हम्बल ले का प्रॉब्लम है, कोई फेमिलियर मैटर का प्रॉब्लम है, कोई नेचुरल सॉरो का प्रॉब्लम है, लॉस हो गया उसका प्रॉब्लम है, पेन का प्रॉब्लम, क्या तकलीफ है, ये तो विलियम वर्ड्सवर्थ भी नहीं समझ पाया क्योंकि ये उसकी ज़बान ही नहीं जानता था। तो फिर जिस तरह हम थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि ये पोएम है क्या, बेसिकली कि ये गाने के ऊपर पोम है, ये थीम के ऊपर पोम है, तो असल में लफ्ज़ तो समझ में आए नहीं विलियम वर्ड्सवर्थ के, तो बेसिकली थीम के ऊपर है, और थीम भी सैड, ये कंफर्म हो गई है। अब जब विलियम वर्ड्सवर्थ को भी कंफर्म नहीं हो रहा कि मसला क्या है, तो फिर देखिए अगले वाले में वर्ड्सवर्थ साहब भी थोड़े नाराज़ हो गए, और उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा वट एवर द थीम, जो भी हो थीम भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। द मेडन सेंग, मेडन से मुराद उस लड़की को कहा गया जो वो गा रही थी, तो कहता है वो जो भी गा रही थी, जो भी उसकी थीम थी, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, कहता है सबको छोड़ो लेकिन गाना उसका इतना दिलकश था, कहता है लेकिन सबसे अहम बात क्या उस गाने में, हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, उसका गाना ही ख़त्म नहीं हुआ जा रहा था, यानी वो गाए जा रही थी, गाए जा रही थी, कभी कुछ गा रही थी, कभी कुछ गा रही थी, मतलब वो एक उसने एक लंबा रिदम बनाया हुआ था और वो गाए चली जा रही थी। भाई देखे ना, नॉर्मली जो सॉन्ग्स होते हैं वो तो 2-4 मिनट के होते हैं, 5 मिनट के गाने होते हैं। अब ये बंदी जो थी ना, वो गाए जा रही, गाए जा रही, गाए जा रही, तो विलियम वर्ड्सवर्थ परेशान हो गया कि यार कब तक सुनूं मैं इसका गाना। तो फिर कहते हैं आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, वर्ड्सवर्थ कहता है मैंने उसे देखा, हर सिंगिंग एट हर वर्क, यानी कि मैंने उसे देखा कि जब वो गा रही थी अपने काम के दौरान, काम भी करती जा रही थी, गाती भी जा रही थी, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। अब ये देखें सिकल का जो वर्ड आया ना, ये आपको हम बताते हैं ये सिकल बेसिकली क्या है। ये जो इस लड़की के हाथ में एक तरह का ये ब्लेड टाइप का है जिससे फसलें काट रही है, इसको कहा जाता है सिकल। तो वर्ड्सवर्थ क्या लिख रहा है, कहता है कि ओवर द सिकल बेंडिंग, यानी कि ये उस सिकल से उस दरांदी से काटती जा रही थी, सही ना, बैंड करती जा रही थी चीज़ों को, सही है ना। फिर लिखा हुआ है, कहती है वर्ड्सवर्थ लिखता है आई लिसनड, मैंने सुना उसे, यानी कि वर्ड्सवर्थ कह रहा है मैंने उस लड़की का गाना सुना, मोशनलेस इन स्टिल, यानी उसकी आवाज़ इतनी दिलकश थी कि मोशनलेस, यानी कि मैं चलते चलते रुक गया, इन स्टिल, वहीं पे खड़ा रहा और बेसाख्ता में सुनता चला गया, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और आखिरकार जाहिर सी बात है वो तो चुप ही नहीं हो रही थी, गाए जा रही थी,
तो कह रहे हैं एज आई माउंटेड अप द हिल, मुझे तो अपने घर जाना था, आई माउंटेड अप द हिल, फिर मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। माउंटेड अप द हिल से मुराद पहाड़ पर चढ़ता हुआ मैं अपने रास्ते से निकलना शुरू हुआ। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, लेकिन कहते हैं उसकी आवाज़ इस कदर दिलकश थी, वो जो थीम इतनी खूबसूरत थी, कहता है वो म्यूजिक मेरे दिल के अंदर क्या हो गया, बोर हो गया। बोर से मुराद यानी मेरे दिल में समा गया वो। कहते हैं लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और कहते हैं मैंने उस गाने के लिए दोबारा मैं वहाँ से गुजरा, दूसरी बार तीसरी बार, लेकिन कहता है लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, लेकिन कहता है कभी वो बंदी वो दोबारा वो गाना गाती हुई मुझे कभी सुनाई नहीं दी। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा इंशाल्लाह। अगली क्लास में अगला लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।